नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो आज संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर पूर्ण स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी यूएई दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा की भी यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर बेहद खास है, तो इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और कतर दौरे पर रवानगी से पहले जारी वक्तव्य में द्विपक्षीय रिश्तों में आई मजबूती की सराहना की है। पीएम ने अपने वक्तव्य में कहा कि 2014 के बाद ये उनका यूएई का 7वां और कतर का दूसरा दौरा है। पिछले 9 वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। हमारा सांस्कृतिक और लोगों का जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत है। मैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूँ। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करेंगे। यूएई के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर मैं 14 फरवरी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को संबोधित करूंगा। इस आयोजन से इतर अपने यूएई के समकक्ष के साथ मेरी वार्ता हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूएई यात्रा के दौरान मैं अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करूंगा और ये मंदिर सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों साझा करते हैं। मैं अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करूंगा। कतर यात्रा के दौरान मैं महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी अमीर से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, जिनके नेतृत्व में कतर में जबरदस्त विकास और परिवर्तन जारी है। मैं कतर में अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी संबंध लगातार गहरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहा में 8 लाख से अधिक मजबूत भारतीय समुदाय की उपस्थिति हमारे लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है।
और इस वक्त हमारे साथ ताज़ा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो वहां शिरकत करने जा रहे हैं, यहां से रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले बताइए कि आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरह तैयारी वहां पर है? जया, बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। जैसा कि आपने बताया कि 2015 के बाद जो दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7वीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की जो ये 2 दिन की यात्रा है, बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत तो होगी ही, साथ ही साथ जहां पर मैं खड़ा हूं ये जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है। हम दिखाना चाहेंगे ये तकरीबन 45,000 से ज़्यादा की क्षमता का ये स्टेडियम है। और अभी भी अगर आप देखें तो एम्बियंस में आपको आवाज़ आ रही होगी, वंदे मातरम, हर हर मोदी। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। खचाखच ये स्टेडियम भरा होगा। जब इस कार्यक्रम की अहलन मोदी की शुरुआत की गई, रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, तो महज 1 घंटे के अंदर 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। और 45,000 से जब ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया तो लोगों को, रजिस्ट्रेशन आयोजकों को रोकना पड़ा। 65,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के लिए हो चुके थे। ये सबसे बड़ा आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में अब तक का भारतवंशियों का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा भारतवंशी हैं जो यहाँ के व्यापार, वाणिज्य, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ के वाणिज्यिक कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। कई सभी राज्यों के अलग अलग चैप्टर हैं यहाँ पर, मैं जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ हर एक राज्य के अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। कुछ हमारे आयोजक मंडल से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से कितना ज़बरदस्त उत्साह है, हम देख रहे हैं अभी भी जो लोग आ गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। कैसे खैर मकदम करेंगे, कैसे आहलन करेंगे, कैसे सहलन करेंगे मोदी जी का? Ahlan Modi first. My name is Dr. Saujanya. I am representing the UAE lady doctors group, women's doctors. We are around 500 doctors in UAE, lady doctors, who make a group and we do volunteering works and all. And we are really delighted and excited to welcome our Honorable Prime Minister Mr. Modi to UAE. जी, कैसे स्वागत करेंगे जी? एहलान मोदी। हम जैसे कि डॉक्टर सौजन्या ने कहा, हम डॉक्टर्स 500 ऑफ अस are doctors in sari and we want to represent our each state with pride here and combining all the states together and make a beautiful India. And we are really with heart we are welcoming our Prime Minister Modi, and we are still both of us wearing weavers saris from India which our Modi ji is promoting. आप कहाँ से हैं, कैसे? मैं चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। 32 साल हो गया दुबई में। मगर एक चीज़ तो हमेशा मैं बोलता हूँ, 32 साल में हमारा इज्जत अभी ना लास्ट 10 साल में इतना बढ़ गया है यूएई में, आप लोग सोच भी नहीं पाएगा। इतना हमारा सपोर्ट है ये कंट्री में, सब मोदी जी की वजह से। इसलिए हम सब काम वगैरह छोड़ के 1 महीने से हम इसके पीछे पड़ा है। आज का दिन इतना बड़ा है हमारे लिए, ऐसा दिन दोबारा यूएई को कभी नहीं आएगा। कल मंदिर भी खोलने वाला है। आज देखो मोदी जी का आलन मोदी के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुआ है। इधर पूरा देश का सब लोग इकट्ठा हुआ है। हम सब लोग एक है, सबका साथ सबका विकास। ये पूरा गूंजेगा शाम को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे। नमस्कार। अभी खबर मिली कि मोदी जी यूएई की धरती पे लैंड कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ हमारे दिल की धड़कनों का क्या हाल है। जहां नज़र घुमाए स्टेडियम में हर जगह हमारे वॉलंटियर्स तैनात हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय मूल के निवासी बढ़ के आज इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेंगे और इस दिन को एक शाम को बिल्कुल यादगार बना के छोड़ेंगे। शानदार यादगार शाम होगी अहलन मोदी कार्यक्रम का जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यहाँ पर जहाँ पर आयोजन हो रहा है। और कल सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा इस यात्रा का, बेहद अहम पड़ाव, जब अबू धाबी में इस पूरे अरब क्षेत्र के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और दुनिया एक बार फिर भारत के सनातन मूल्यों से नए सिरे से व्याख्यायित होगी, वो परिचित होगी। जया। बिल्कुल अश्विनी, और हम देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं हमारे तमाम ये लोग और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जाते वक्त अपने वक्तव्य में इसका जिक्र किया कि भारत और यूएई की जो संबंध है वो एक नई ऊंचाइयों में इस वक्त हम देख रहे हैं। क्या कुछ तमाम वो क्षेत्र होंगे जिन पर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है? क्या वो नए क्षेत्रों को तलाशने की बात होगी जिन पर हम और भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं? साथ ही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उसमें गेस्ट ऑफ
ऑफ ऑनर के रूप में वो शिरकत करेंगे। जया, निश्चित तौर से बेहद अहम महत्वपूर्ण है यात्रा, जो चाहे रणनीतिक कूटनीतिक पड़ाव से अगर देखें, संबंधों के लिहाज से अगर देखें, दोनों देशों के बीच संबंधों को नया जो है आयाम मिला है। 7 बार की प्रधानमंत्री की यात्रा, और चाहे वो हमारा व्यापार, वाणिज्य, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, हमारे वाणिज्यिक क्षेत्र में, या फिर हमारे जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट में देखें, उसमें बढ़ोतरी हुई है। रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभवतः अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है या फिर अन्य जो बातें निकल कर आती हो, हमें शाम तक या फिर कल तक पता चल पाएंगी, लेकिन दोनों देशों के संबंध अगर देखें बेहद महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की आप बात कर रहे हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित अतिथि के रूप में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और दूसरी बार वो गेस्ट ऑफ ऑनर इस आयोजन में हो रहे हैं। ये सब तकरीबन 20 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स का एक काउंसिल होता है, जिसमें वो विश्व के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। वहाँ पर लोगों के बीच में विचार विमर्श होता है। जिस तरीके की आज वैश्विक चुनौतियाँ हैं, जिस तरीके से मध्य पूर्व के क्षेत्र में संघर्ष जैसी जो स्थिति है, जो संकट है, या फिर अगर देखें रूस और यूक्रेन की वजह से जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन को निर्बाध तरीके से लेकर चलने की हमारी प्रतिबद्धता है, विश्व की आवश्यकता है, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और साथ ही साथ इस पूरे अरब क्षेत्र में एक जिसको कहते हैं निर्बाध नौवहन की एक बेहद महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन सब बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट फोरम हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो, वहां पर विशेष संबोधन भी होगा। और निश्चित तौर से द्विपक्षीय संबंधों की जब बात होगी, द्विपक्षीय वार्ता जब होगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब्दुल बिन जायद अल नाह्यान और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में, तो जो दोनों देशों के परस्पर हितों से संबंधित मुद्दों हैं, उसमें एक और नए आयाम जोड़ेंगे, परस्पर प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा संबंध। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे थे यूएई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा, एक नई ऊर्जा मिलती ही दोनों देशों के संबंधों को, और पिछले 9-10 वर्षों में जो बदलाव आया है, भारत की बढ़ती साख की गवाही वहां मौजूद तमाम भारतवंशियों ने इस वक्त दूरदर्शन न्यूज के साथ साझा की। और अब बात इस वक्त की ताजा खबर की।